हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिग बैंग मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये कोई ऐसा मॉडल नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, आपने देखा हो या फिर बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपने पढ़ा हो या फिर इसको आपने कहीं सोचा हो कि इस प्रोजेक्ट को तो हम बिग बैंग मॉडल से ही सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ये कोई ऐसा मॉडल नहीं है और इसके बारे में कोई इतना ज़िक्र भी नहीं होता। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के नाते, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते या फिर एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होने के नाते एटलीस्ट हमें पता ज़रूर होना चाहिए कि इस नाम का भी कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है और इसका इस्तेमाल क्या है और ये कैसी कैसी कंडीशंस में इस्तेमाल हो सकता है। तो कभी कहीं इंटरव्यू में भी बताने की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कहीं टेस्ट के अंदर भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं। और कभी कभार कोई ऐसी जगह भी आ जाती है कि जब हमें इस मॉडल के बारे में पता हो तो फिर हम उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो बिग बैंग मॉडल के बारे में पहले बताने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ बताऊं जो इसका नाम है, बड़ा मज़े का बिग बैंग। तो इसके बारे में थोड़ी सी एक बात बताता हूँ आपको, उसके बाद आगे चलते हैं। साइंटिस्ट्स ने एक थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी। ये हमारी कायनात, हमारी दुनिया, जो हमारी ज़मीन है, इसके बारे में कि बहुत हज़ारों साल, शायद करोड़ों साल पहले कोई एक ये सब जो भी है, चाँद, सितारे और सूरज और ये ज़मीन, ये सब कुछ एक ही होता था, एक बॉल होती थी और उसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा। और उस ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ कि चाँद अलग हो गया, सितारे अलग हो गए और ज़मीन अलग हो गई और ये सब मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलकर थोड़ी छोटे मोटी चीज़ें मिलने के बाद एक चाँद बन गया, कुछ चीज़ें मिलने के बाद सूरज बन गया और इसी तरीके से कुछ चीज़ों की कंपोजिशन होने से हमारी ज़मीन वजूद में आ गई। ये बिग बैंग थ्योरी थी। सो ये मैंने क्यों बताई, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिग बैंग मॉडल जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, इस बिग बैंग मॉडल का नाम बिग बैंग इस बिग बैंग की थ्योरी से ही इंस्पायर होकर रखा गया है। तो अब ये क्यों इंस्पायर हुआ है ये मैं आपको भी बताता हूँ। कि ये देखें, आपके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं, जो टाइम होता है, जो एफर्ट होता है, वो सारी की सारी आप लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनके लगाने से और वो सब जब आप इनपुट देते हैं इस बिग बैंग मॉडल को, रिसोर्स, टाइम, एफर्ट की, तो इन सब के लगाने से, इन सब एफर्ट्स के लगाने से, सब टाइम, सब रिसोर्सेज के लगाने से, इसको एज अ इनपुट बिग बैंग मॉडल को देने से क्या होता है, आपके पास सॉफ्टवेयर आ जाता है। अब इसमें और बिग बैंग की थ्योरी जो थी उसमें क्या चीज़ सेम है जिसकी वजह से इसका नाम बिग बैंग मॉडल रखा गया। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी जो दुनिया है, जो वजूद में आई, ये साइंस का बिग बैंग थ्योरी का ये कहना है कि ये कोई प्रॉपर प्लान नहीं था कि ये चीज़ें मिलाएंगे और इन सब के मिलाने से हमें इस तरह की बनी हुई दुनिया मिल जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं था। एक ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट के अंदर कुछ चीज़ों की कंपोजिशन, सारी चीज़ें अलग अलग हो गई, कुछ चीज़ों की कंपोजिशन से हमारी दुनिया बन गई और इस तरीके से बिग बैंग की वजह से ये दुनिया वजूद में आई। तो बिग बैंग मॉडल भी यही कहता है कि इसके अंदर आप कोई प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चलते, जैसे आप सॉफ्टवेयर वाटरफॉल मॉडल में कर रहे हैं या फिर आइटरेटिव में कर रहे हैं, स्पिरल में कर रहे हैं, रिस्क देख रहे हैं और क्वालिटी देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें देख के जैसे आप चल रहे हैं, प्रॉपर प्लान करके चल रहे हैं। बिग बैंग मॉडल में आप इस तरीके से कुछ भी प्लान करके नहीं चलते। आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, लेट्स सपोज आपने एक अपना कंपाइलर खोला, प्रोग्रामिंग लिखी, कुछ टाइम लगाया और थोड़ी सी मेहनत की उस प्रोग्रामिंग को लिखने में और ये सब काम करके तो आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जी एक टेम्परेचर कन्वर्जन का एक टूल चाहिए छोटा सा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने रिसोर्सेज जो मेरे पास, सपोज़ मुझे सी शार्प आती है, तो मैं अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करूँगा सी शार्प के लिए, उसका कंपाइलर खोलूँगा, उसके बाद अपना थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा और थोड़ी सी एफर्ट लगाऊंगा और आपको एक कन्वर्टर बनाकर, एक छोटा सा टूल जो आपको रिक्वायर्ड था वो बनाकर दे दूँगा। दैट्स इट। इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये बिग बैंग मॉडल यूज़ होता है। इसमें कोई स्पेशल किस्म की प्लानिंग्स नहीं होती, इसमें कुछ भी नहीं होता इस तरीके का। तो अब ये मॉडल कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा? ये तो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, इसमें रिस्क भी मौजूद है, इसमें कोई प्लानिंग भी नहीं है। तो दिख तो ये छोटा सा रहा है लेकिन फिर भी मौजूद है ये। तो इसकी क्या वजह है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होगा? तो ये जो मॉडल है, क्या ये अच्छा मॉडल है? आपको क्या लगता है? जैसे आपको लगता है कि अच्छा मॉडल नहीं है, इसी तरीके से मुझे भी लगता है कि अच्छा मॉडल नहीं है और ये वाकई कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। जब हमारे पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे मॉडल मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में ये कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की कम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अगर ये फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। और किस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है? कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि हम कोई टूल छोटा मोटा बना रहे हैं और हम एक या दो प्रोग्रामर्स हैं और वो मिलके बनाना चाहते हैं और कोई 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसकी बेस पे, उन 3-4 रिक्वायरमेंट की बेस पे हमें कोई डिज़ाइन फेसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है।
हमें कोई क्वालिटी एश्योरेंस के लिए टीम हायर करने की ज़रूरत नहीं है और इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी जगह पर हम क्या करेंगे कि हम 2 प्रोग्रामर मिलके बैठेंगे, जो 4-5 रिक्वायरमेंट्स या 3-4 रिक्वायरमेंट्स उनको उठाएंगे, डायरेक्ट कोड करेंगे और टूल बना देंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपने काम करना है तो बिग बैंग मॉडल ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है। और अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आगे ऑनवर्ड चलता रहेगा, या फिर कोई बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है, या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उस किस्म के सॉफ्टवेयर पे अगर आप बिग बैंग मॉडल लगाने का सोच रहे हैं तो आपकी सोच बहुत गलत है। आप, क्योंकि उसमें हर किस्म का नुकसान होगा, आपको टाइम का भी, आपका कॉस्ट का भी, और हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो आपने पूरा बनाया है वो पूरा ज़ाया जाए। छोटा सा प्रोजेक्ट अगर कोई है तो उसके लिए बेस्ट मॉडल है। जैसे कि सपोज़ आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप कोई एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स पढ़ रहे हैं। सपोज़ जैसे मैंने अभी आपके सामने सी शार्प का जिक्र किया था, तो उसी को लेके चलते हैं। आपका ये कोर्स है सी शार्प का। इस सी शार्प के कोर्स के अंदर आपको डायरेक्ट टीचर कहता है कोई सी शार्प प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने के लिए कि एक छोटा सा टूल बना के लेके आएँ 4 से 5 रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। तो अब आप उसके ऊपर अगर आइटरेटिव वाटरफॉल लगाने या स्पिरल मॉडल लगाने या मुख्तलिफ़ किस्म का कोई भी और मॉडल लगाने बैठ जाएंगे तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बेस्ट ये है कि आप बजाय डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन, इन चीज़ों पे फोकस करें। आप डायरेक्ट बिग बैंग मॉडल के थ्रू जो 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए डायरेक्ट कोड करके, और जो है आप अपना मतलब टूल बनाकर आप आगे टीचर को डिलीवर कर दें। ऐसी कंडीशन में छोटी मोटी टूल्स वगैरह बनाने के लिए, जहाँ पे 1-2 प्रोग्रामर काम कर रहे हैं, 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पर काम करने के लिए ये एक अच्छा मॉडल है। लेकिन अगर आप इससे बड़े स्टेज पे इसको यूज़ करने की इस्तेमाल करने की ट्राई करेंगे तो आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो ये था हमारा बिग बैंग मॉडल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको इसमें अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के पूछ सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो यार। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।